वर्ष में आश्रम की ओर से मैं 2 आयोजन बड़े बड़े करवाता हूँ। एक तो आषाढ़ी पूर्णिमा को विस्तृत गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हनुमान जी के पावन दरबार में विशाल भंडारा करवाता हूँ, जिसमें संत महात्मा और गृहस्थ सभी लोग हजारों की संख्या में सम्मिलित होते हैं। और होली बाद पंचमी से मैं वार्षिक श्री मारुति महायज्ञ हनुमान जी के लिए और श्री राम कथा का आयोजन श्री पिलुआ हनुमान जी के दरबार में, ये वार्षिक आयोजन लगभग 20 वर्ष से मैं स्वयं इसको करवा रहा हूँ। और उसके बाद विशाल भंडारा होता है जो ऐतिहासिक भंडारा कहलाता है। महाराज जी, जैसे हमारे दर्शक आना चाहें तो इटावा से क्या रास्ता है यहाँ आने का? इटावा से कचौरा घाट रोड पर, इटावा से जो रोड कचौरा घाट होते हुए आगरा गया है, और इटावा से वैसे 3 रोड आगरा जाते हैं। एक तो इटावा से जसवंत नगर होते हुए आगरा रोड जाता है, एक इटावा से कचौरा घाट होते हुए आगरा जाता है, और एक इटावा से उदी मोड़ होते हुए बाव होते हुए आगरा जाता है। लेकिन जो इटावा से पुलिस लाइन कचौरा घाट होते हुए रास्ता जाता है, इस पर 8 किलोमीटर दूर पर परासनी हनुमान मंदिर है, और हनुमान मंदिर से 2 किलोमीटर, लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर यमुना की ओर श्री दक्षिणमुखी लेटे पिलुआ हनुमान जी का दरबार स्थित है। और वहीं ये पावन दरबार पर आपको हनुमान जी दर्शन होंगे। लगभग 11 किलोमीटर पुलिस लाइन से हनुमान जी के आश्रम की दूरी है। हमने महाराज जी, जब मैं आ रहा था तो मैंने सुना है कि आप भागवत भी कहते हैं, परशुरामी भी करते हैं। तो कितने वर्ष हो गए आपको भागवत कहते कहते और परशुरामी करते करते? हमको परशुरामी करते हुए लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश में जहाँ तक रामलीला होती है, जहाँ जहाँ रामलीला का प्रभाव है, तो मैं अयोध्या तक तुलसी स्मारक सदन में भी परशुराम का अभिनय करके आया हूँ। और गुजरात कई प्रांतों में, जिस समय शंकर सिंह वाघेला चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, तो उन्होंने भी मुझे एक बार परशुरामी करवाने के लिए वहाँ बुलाया था, और मैं परशुरामी करने के लिए वहाँ गया था। उत्तर भारत में कोई भी लक्ष्मण हो, उत्तर भारत के सारे कलाकार मुझे जानते हैं। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में परशुराम की भूमिका का अभिनय करने वाला मैं ब्रह्मचारी परशुराम इटावा के नाम से विख्यात हूँ। हनुमान जी की कृपा से ये सारा काम चल रहा है। और भागवत और राम कथा का कहने का अवसर राम जी की कृपा से लगभग 10 वर्ष पहले उनकी प्रेरणा से मैंने प्रारंभ कर दिया है, और इस समय उनकी मैं सेवा में लगा हूँ। और इसी 25 नवंबर से मेरी कथा श्री बालाजी धाम बिठूर में 9 दिवसीय राम कथा है। अभी मैं आया तो यहाँ पे मैंने काफ़ी स्टाफ देखा है, इतना सारा स्टाफ है, ये सब आप मैनेज करते होंगे, तो इनको जो पैसा है वो आप कहाँ से लाते हैं? हमें जो भी भक्त लोग मेरे हनुमान जी को चढ़ौती के रूप में या हमें दे जाते हैं, या हमारी रामलीला से या राम कथा से या परशुराम के अभिनय से जो मुझे आय होती है, उनमें पुजारियों को भी पारिश्रमिक देते हैं, और जो मेरे कर्मचारी हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है, भले ही कम ज़्यादा करके। और आश्रम के विकास के लिए, आश्रम की भोजन व्यवस्था के लिए और आश्रम के अन्य कार्यों के लिए ये सारे काम पिलुआ वाले हनुमान जी और श्री जगन्नाथ जी दरबार की कृपा से चल रहे हैं। भक्त जो पैसा देते हैं, मेरा काम ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भगवान हनुमान जी की निर्माण हेतु में लगा दूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि बहुत पहले यहाँ कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा मंदिर था। अब तो आपने काफ़ी कुछ यहाँ करा रखा, बहुत विशाल जगह में आपने ये जगह बनवा रखी है, मंदिर का निर्माण कर रखा है। इसमें अगर हमारा कोई भक्तगण सहयोग करना चाहता है तो वो कैसे करे, किस माध्यम से आपके पास पहुंचा सकता है अपनी धनराशि? कोई भक्त अगर दान निर्माण कार्य में देना चाहता है, जो वर्तमान समय में निर्माण चल रहा है, मुख्य गेट का निर्माण और
आधी बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है, काम चल रहा है, उसमें कोई भी वक्त मेरे खाते में पैसा भेज सकता है या हनुमान जी के पास आकर के अपनी चेक के माध्यम से या दान रूप में माध्यम से वो व्यक्ति पैसा दे सकता है। उसके पैसे का दुरुपयोग कहीं से नहीं होगा। वो विश्वास रखे कि उसका पूरा का पूरा पैसा पिलुआ हनुमान जी के दरबार में उनकी निर्माण कार्य में, इमारत के निर्माण में ही लगाया जाएगा। और वर्तमान समय में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, चाहे वो यज्ञशाला का निर्माण हो, चाहे पीएसी वालों को रहने के लिए कमरे हों, चाहे पुलिस वालों के रहने के लिए कमरे हों, चाहे दुकानों का निर्माण हो, अथवा कर्मचारियों और आने वाले भक्तों के लिए निर्माण का कार्य हो, ये सारा का सारा कार्य मैंने 20 वर्ष के कार्यकाल में ही, वैसे कार्यकाल तो मेरा 40-42 साल हो गया है, लेकिन जब से मैं पूर्ण रूप से यहाँ का काम देख रहा हूँ तब से मैंने ये निर्माण कार्य बहुत मजबूती से करवाया। महाराज जी ये बताइए, ये लेटे हुए पिलुआ हनुमान जी के नाम से यहाँ कैसे विख्यात हो गए? अगर कोई रहस्य है तो आप हमें बताएं। एक रहस्य हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि जिस समय महाभारत में पांडव लोगों को वनवास हो गया था और वो अज्ञातवास की अवधि काट रहे थे, तो उन्होंने ही इसी जंगल में ही अवधि काट रहे थे। हमारे पिलुआ वाले हनुमान जी पिलुआ वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और उन्होंने अपनी पूंछ को लंबा कर दिया था। उसका कारण ये था कि भीम ने चकर नगर में कीचक का वध किया और भीम को बड़ा अवमान हो गया था कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। तो हनुमान जी ने भीम के अवमान को दूर करने के लिए अपनी पूंछ को इतना लंबा बढ़ाया कि वो भीम के रास्ते तक पहुंच गई। और भीम जब वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा ये तो किसी बंदर की पूंछ है, हटाने का प्रयास किया, लेकिन जब भीम हनुमान जी की पूंछ को नहीं हटा पाए तो भीम ने सोचा कि ये कोई सशक्त बंदर है, इसकी पूंछ मैं भी नहीं बलवान होने के बाद भी नहीं उठा पाया। तो हनुमान जी ने जब देखा कि भीम के पसीना निकल रहा है, भीम का अवमान चकनाचूर हो गया है, तो हनुमान जी ने भीम को अपने गले लगाया और कहा कि आप भी पवन पुत्र हैं और मैं भी पवन पुत्र हूँ। मैं पिलुआ वाले वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, लेकिन तुम्हें अवमान देख करके मैंने पूंछ बढ़ाई थी। अब संसार में कभी अवमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का नियम है, जन अवमान न राखों काऊ। कभी अपने भक्त का अवमान रहने नहीं देते हैं, अवमान का विनाश कर देते हैं। तब से ये दक्षिण मुखी लेटे हुए पिलुआ वाले हनुमान जी के नाम से यहाँ विख्यात हो गए। और जो भी ख्याति हनुमान जी की है वो केवल हनुमान जी के कारण है, हम लोग तो मात्र निमित्त पुजारी हैं। महंत जी, हमारे दर्शक एक बात और जानना चाह रहे हैं आपसे। जब आपने इतनी शिक्षा पाई, आपने बीए किया, आपने एमए टॉप किया, तो आपका ध्यान ब्रह्मचर्य की ओर चला गया, नौकरी की ओर क्यों नहीं गया? मैंने जब शिक्षा पाई, हाई स्कूल भी मेरी प्रथम श्रेणी में 88% मेरे नंबर हैं और इंटर में भी मैंने प्रथम श्रेणी पाई है। बीए और एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। पहले मेरे मन में आया कि नौकरी करना चाहिए, तो मेरा पहला सिलेक्शन सिविल डिप्लोमा में हो गया था, लेकिन मैंने सिविल का डिप्लोमा एडमिशन लेने के बाद छोड़ दिया। फिर और पढ़ाई की, तो फिर उसके बाद मैंने फिर फार्म डाला, तो मेरा सीबीआई में इंस्पेक्टर के लिए हो गया था। नार्को टैक्स में एक बार इंस्पेक्टर के लिए हो गया। मैंने कई नौकरियां छोड़ दी और उसके बाद मैं इस ओर मुड़ गया। हमें लगा कि जब भगवान की सेवा करते हैं तो यहाँ मेरे दरबार में, हनुमान जी के दरबार में बड़े बड़े इंस्पेक्टर नहीं, वर्तमान समय में तो जाने कितने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जाने कितने आईजी डीआईजी हमारे आश्रम से और हमसे भी जुड़े हुए हैं। ये हनुमान जी की कृपा है कि जो मुझे हनुमान जी की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ और पुनः परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस जन्म के बाद भी मुझे दूसरा जन्म भी मिले तो पिलुआ वाले हनुमान जी की सेवा करने को ही मिले। महाराज जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ। जैसे ब्रह्मचर्य जीवन जीना कोई आसान नहीं है आज के समय में, तो इसका जो पालन है आप किस तरीके से, किस ढंग से कर पा रहे हैं? बात बिल्कुल आपकी सही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर
अभ्यास किया जाए तो भी कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इस आधार पर, और जब परमात्मा की कृपा जीव के ऊपर होती है, हनुमान जी की कृपा जब जीव के ऊपर होती है, और हनुमान जी स्वयं में बाल ब्रह्मचारी हैं, तो दुनिया की सारी गलती तो वो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हनुमान जी की कृपा से है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस मंदिर पे जो भी महंत रहा और रहेगा और हैं आप, तो मतलब कोई शादी नहीं कर सकता? ये हनुमान जी जैसे बाल ब्रह्मचारी हैं, तो पुजारी कोई भी हो शादीशुदा यहाँ गृहस्थी नहीं रख सकता है, अपनी औरत बाल बच्चे नहीं रख सकता है, लेकिन आश्रम का जो पीठाधीश्वर होगा उसके लिए अनिवार्य विषय ये है कि वो बैरागी होना चाहिए, और दूसरा ब्राह्मण घर का बालक होना चाहिए। वो किसी भी घर का ब्राह्मण बालक हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ब्राह्मण का बालक होना चाहिए, क्योंकि चौहान परिवार से ये गद्दी हमारे पूर्वजों को दान में दी गई है, बैरागियों को दान में दी गई है, और ये गद्दी संकल्पित है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मचारी होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए, और ब्राह्मण का बालक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एक चमत्कारी मंदिर की रहस्यमयी कहानी जो मंदिर के महंत श्री हरभजन दास जी आपको बता रहे थे। एक बात और पूछ लो।